अलार्मिंग स्टेज पर है इंडिया। जो वो मिलेनियल जनता है उसने इतना कचरा खाया है फ्रॉम द पास्ट 20 ईयर्स कि मीठा ज़्यादा खाते हो तो डायबिटीज़ है। ऐसी ये नहीं होता। इट्स बिकॉज बट ऐसा कैसे हुआ? हमारी कंट्री में हमारी मदर्स, हमारे पेरेंट्स आर सो कॉन्शियस अबाउट कि बच्चे को सही न्यूट्रिशन जाना चाहिए। and now we are the capital of diabetes in the world, and this will also lead to प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? there are a lot of sources in our Indian diet also which provide good amount of protein, जैसे कि and वो best form of protein I would say is महंगे हैं, but महंगे तो हमारे जूते और कपड़े और आईफोन भी हैं, but things didn't pan out। मेरे pancreatitis हो गया था। So pancreatitis was a very changing moment in my life. I was in hospitals for 12 months. Yeah, it's just like IPL में किसी कैमरा किसी गर्ल लड़की पे आ गया तो उसकी Instagram पे स्पाइक आ जाएगा ना, वही है। You have access to Amit Jain on phone और लेट्स से नमिता और अमन ऑन फोन। नॉर्मल लोगों के पास एक्सेस ही कहाँ है? तो कंज्यूमर कंपनीज बड़ी बनने में टाइम लेती हैं, मगर जिस फार्मूला पे मामा अर्थ या स्लव फार्म या ये लोग बड़े हुए थे, सेम फार्मूला पे वो अब ग्रो नहीं करेंगे। चाहे आप कितना ही हेल्थ बेच लो, टेस्ट के बिना हेल्थ नहीं बिकेगी। आज रेड बुल एक बहुत अच्छे मार्केट को केटर कर रहा था। अपन 110 का कैन पी रहे थे, वहीं स्टिंग आता है 20-25 रुपए में, मार्केट हिला देता है। Hi Manu, welcome to the SOS podcast. How are you? Thank you for having me here. We have been in touch for a very, very long time. Yeah, I know, right? And Yes. finally it's happening today. So, in fact, I was thinking a lot of things to talk about. So, actually, सारे डॉक्टर्स पूछ रहे हैं कि आपका डाइट पैटर्न कैसा है, प्रोटीन है कि नहीं है. I also feel that there's a lot of discussion around this topic in India recently. Suddenly, your sugar intake, your protein intake, your calorie intake on a daily level कैसा है, कैसा नहीं है, इस बारे में बहुत ज़्यादा बात होने लगी है सडनली. ये सडनली बात कैसे होने लगी है? हाउ इज इट? और इज इट लाइक अ मार्केटिंग गिमिक की एक नई मार्केट बनानी है उसके लिए हो गया है? ये ऐसा सडनली कहाँ से हुआ शिफ्ट? सच दोनों में भी हो सकता है। तो देयर नीड नॉट बी जस्ट वन रीजन बिहाइंड इट। और ऐसा नहीं है प्रोटीन डेफिशिएंसी 5 साल में हुई है। हाँ, राइट। इट हैज़ बीन एन एज ओल्ड इफेक्ट। जो वो मिलेनियल जनता है जो 90s में पैदा हुई थी, उसने इतना कचरा खाया है फ्रॉम द पास्ट 20 ईयर्स कि डायबिटिक्स थे लोग पहले भी ऐसे नहीं है डायबिटिक लोग नहीं थे हिंदुस्तान में, बट जो यंग डायबिटिक पॉपुलेशन एकदम से इरप्ट हुई है ना, वो थोड़ा सा मैसिव है। ओके। एंड इसका अब लोगों का प्रॉब्लम क्या है? दे इक्वेट डायबिटीज विद हैवी शुगर इनटेक। मीठा ज़्यादा खाते हो तो डायबिटीज है, ऐसी ये नहीं होता। ओके। इट्स बिकॉज आप हैवी कार्ब खा रहे हो, डाइट बहुत टाइम से ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड लो इन प्रोटीन है। धीरे करके वो एक रेजिस्टेंस बिल्ड हो जाती है। आधे लोगों के जितने इनके डायबिटीज है ना, ऐसा नहीं है उनके इंसुलिन नहीं बन रहा, उनके इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है। ओके। इंसुलिन बनना, बट उसकी रेजिस्टेंस होना कि वो आपको बॉडी में अफेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, वो शुगर पचा ही नहीं पा रहा है। अच्छा, इंसुलिन बन रहा है, जितना शुगर आप खा रहे हैं उसको पूरा कंज्यूम नहीं कर पा रहा है। अच्छा। तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली प्रॉब्लम वो ज्यादा है लोग डायबिटीज में। टाइप 1 तो हो गया जो पहले से है, टाइप 2 होता है जो आपके लाइफस्टाइल की वजह से होता है, वो ज्यादा बढ़ा है, टाइप 1 ज्यादा नहीं बढ़ा है। सो लाइफस्टाइल इज वन रीजन, बिगेस्ट रीजन। अच्छा। ऑब्वियसली डायबिटीज होने के बाद शुगर इनटेक हैवी नहीं होना चाहिए, बट Okay. पहले वो रीजन नहीं था। पहले सो लेस प्रोटीन एंड हाई कार्ब डाइट हैज बीन द मेन रीजन फॉर डायबिटीज। बट ऐसा कैसे हुआ? हमारी कंट्री में हमारी मदर्स, हमारे पेरेंट्स आर सो कॉन्शियस अबाउट कि बच्चे को सही न्यूट्रिशन जाना चाहिए, सही खाना जाना चाहिए. वर दे नॉट अवेयर? वर दे नॉट? अगर केवल वही घर से ही मिल रहा होता ना तो नहीं होता, मेरे को तो ऐसा लगता है। अच्छा। ये घर के बाहर से चीजें चालू हुई, मूवमेंट चेंज्ड, बिकॉज हमारे से एक जनरेशन पहले का मेटाबॉलिज्म हाई भी था। इवन रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म भी एक चीज होती है। अच्छा, कि आप बैठे हो तो भी आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा वर्क कर रहा है, आप सो रहे हो तो भी आपका। तो उस टाइम उन लोगों ने इतना काम किया हुआ, इतना मूवमेंट किया हुआ है उनकी लाइफ में, दैट उनको वो लेटर ऑन हेल्प करता है। वो इवेंचुअली मूवमेंट भी खत्म हो गया है अब जनरेशन का। आप देखते जाओगे जितने स्क्रीन्स बढ़ते जा रहे हैं, जितनी चीजें नहीं आती जा रही हैं, सो इट हैज प्लस पॉल्यूशन। अब यार इस दिल्ली में बैठे हैं अपन अंडरग्राउंड में, सो यू नो कि बाहर क्या है यहाँ पर। सो
दोज It's a mixed effect, लाइफस्टाइल you're ही saying. चेंज है और कुछ नहीं है. उस चेंज की वजह से एक शूट हुआ है ये नंबर बहुत ज्यादा. एंड नाउ वी आर द कैपिटल ऑफ डायबिटीज इन द वर्ल्ड एंड दिस विल ऑल्सो लीड टू कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक. सो आप देख लो दोनों नंबर्स क्लोजली, दोनों का ग्राफ क्लोजली बढ़ा है. Correlated. It's yeah. It's there is a lot of correlation between. So ये diabetes. प्रोटीन इतना important क्यों है? थोड़ा if you can help us So understand protein. कि So see, yes. when you eat carbs, it gets stored in your body. When you eat fats, it gets stored in your body. But when you eat proteins, they do not get stored in your body. अच्छा. Yep. Protein is required for every small thing, like from your nails to your hair. आप हेयर फॉल का सबसे बड़ा रीजन ये नहीं है प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है या कुछ प्रोडक्ट लगा लोगे तो हेयर फॉल रुक जाएगा. आप जब तक लाइफस्टाइल, अपना स्लीपिंग पैटर्न, ये सब ठीक नहीं करोगे, इससे भी आपका हेयर फॉल होगा. सो स्मॉल थिंग्स इन योर बॉडी, मसल मास के लिए, बिकॉज जिनका मसल मास अच्छा है ना, उनको व्हेन दे आर ओल्ड इनफ, उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा अपने जॉइंट्स में या बॉडी पेन कम होगा. So protein is required. It's one of the major building blocks of your, Right. your That's body. what I've heard. It's a building block of life. It's a very big building block for, and first of all, it doesn't get stored. Okay. So storage is a very big issue. कि जब नहीं होता तो आपको रोज ही consumption चाहिए. And it's one thing solves a lot of problems in your body. So that's why people are very gung-ho about protein. कि protein low And there है. are various types of protein, right? Synthetic type होता है. There are various types. So कौन सा प्रोटीन हमें चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए? How is that? See, synthetic तो केमिकली बनाया हुआ या अमीनो स्पाइकिंग होती है. Okay. सो बेसिकली प्रोटीन में क्या होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं. एंड वो बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन आई वुड से इज वे. जिनको लैक्टोज से प्रॉब्लम नहीं है, ये वो लैक्टोज फ्री वे भी आने लग गया अब तो. Whey protein is द okay. लाइटेस्ट. Okay. केसीन इज ऑल्सो गुड. और ये सारे नेचुरल है, कोई केमिकल से नहीं बनता वे, दूध से बनता है वे. Okay. सो जब पनीर के ऊपर वो जो पानी रह जाता है ना, उसमें उसको प्रोसेस करके वे बनाते हैं जो फैट्स को से दूर होके ऊपर आ जाता है. तो दैट इज वे, इट्स वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन. प्रॉब्लम वो है कि वो ही अडल्ट्रेट होने लग गया है. Okay. सो दैट इज द प्रॉब्लम. देयर आर ग्रेट ब्रांड्स मेकिंग गुड वे प्रोटीन. होल ट्रूथ, आई लव होल ट्रूथ. तो Yeah, वो I also love Whole हाँ. Truth. Again, हर एपिसोड में ऐसा हो रहा है मनु कि हम कोई और ब्रांड की बात करते हैं. So I have to really say कि it is not a marketing, but genuinely नहीं I यार, मतलब really मैं love तो the product. मतलब मैं भी फूड इंडस्ट्री में, वो भी फूड Yeah. इंडस्ट्री में, आई रिस्पेक्ट देम. Right. They are doing a really good job. Yeah. We are making our next product in the same facility where they are making. Oh, okay. So this is like a first time reveal कि नया product आ रहा है. Yeah. Something big is coming up. Good to hear Something that. big is coming up. Okay. So, and it's being made in Gurgaon. Okay. So yeah. Lovely. So yeah, so you were saying कि casein हुआ, whey protein हुआ, all these are good हाँ, forms of protein that you जैसे can consume. इसमें अच्छे अमीनोस होते हैं because then there are plant protein also, say rice protein, pea protein. थोड़े से अमीनोस कम होते हैं, but they are also very good forms of proteins. Eventually it depends on your gut, आपको क्या सूट कर रहा है, आप वो लो. So मेरे को लग रहा है for a normal human being, a regular human being, मेरे को I don't come from a bio background, I don't come from a health background or any sort of doctoral background, right? Correct. तो मेरे को ये प्रोटीन के नाम पहली बार सुन रहा हूँ मैं. मे बी वे प्रोटीन सुना है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मार्केटेड है. बहुत मार्केटेड है. केसीन एंड ऑल प्रॉब्ली आई डोंट नो देम एज मच. सो फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हाउ डू आई नो कि जो मैं प्रोटीन खा रहा हूँ वो सही है कि नहीं है? कैसे पता लगेगा मुझे कि See, it's a difficult thing because अच्छा. क्या होता है ना, प्योरिटी के भी बहुत टेस्ट होते हैं. मतलब मैं आपको अच्छे सी, कई जगह तो टेस्ट भी फेक हो जाते हैं. अच्छा. क्योंकि अमीनो स्पाइकिंग होती है. जो चीप प्रोटीन्स होते हैं ना, जब आप टेस्ट करोगे तो उसमें अमीनोस दिख जाएंगे, अच्छा प्रोटीन कंटेंट है, आप लैब टेस्ट करोगे दिख जाएगा उसमें. फिर आपको यू हैव टू डू एडवांस लेवल ऑफ टेस्ट टू फाइंड आउट कि अच्छा इसमें तो अमीनो की स्पाइकिंग हो रखी थी, इसीलिए प्रोटीन का कंटेंट हैवी आ रहा था. सो इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू, यार देखो सस्ता नहीं खरीदो. मतलब आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट एज अ कंज्यूमर टू फाइंड आउट कि यार कौन सा प्रोटीन So अच्छा है उसके क्या. पैकेज के पीछे जो लिखा है उससे कुछ समझ सकता है क्या कोई? उससे आप काफ़ी कुछ समझ सकते हो. ओके. कैन यू टेल अस लिटिल कि कैसे थोड़ा बहुत एक one or two? अब इट विल बी वेरी टेक्निकल, बट उसमें अमीनो काउंट्स होते हैं बेसिकली, एंड वो कितनी देर तक सस्टेन करते हैं वो एक करके भी एक टेस्ट होता है. अच्छा. सो उस टेस्ट के रिजल्ट तो शायद मेरे को वहाँ नहीं मिलेंगे. आएंगे. बट उसमें सिर्फ यही लिखा होता है कि प्रोटीन कितना है, ये प्रोटीन कितना है, वो तो बेसिक sugar टेस्ट कितना है, वो तो Yes. कैसे भी निकल सकता है, वो तो स्पाइकिंग हो सकती है. अच्छा. बट देर आर अ फ्यू ब्रांड्स हु आर गिविंग लैब रिजल्ट्स ऑफ द एडवांस लेवल टेस्ट ऑल्सो,
If you scan them, you'll find out the results of those tests for that batch. अच्छा. तो इतनी level of clarity भी some brands are working on that. So okay, let's say packaged food या protein को बाहर से consume करना is one thing, but in a day to day life, in my normal life, अगर मेरे को ये ensure करना है कि मेरा protein जो है content is good enough, हर खाने को मैं measure तो नहीं करूँगा. How do I do that? Because we are vegetarians. Majority of us are vegetarians. And देखो ये I would say it's a myth कि vegetarian diet में protein कम होता है. Okay, so I wanted to ask that. ऐसा नहीं है. Yeah. So अब ये है ना, डॉक्टर्स ने ही मेरी मिथ करी थी. हम भी यही सोच के गया था कि भाई अच्छा मतलब रोज एक प्रोटीन का स्कूप लो, ये लो. बोले फर्स्ट तो वो बोले कि हाँ लो, इट्स इजी, इट्स टेस्टी एंड यू कैन टेक इट. अगर वो नहीं ही लेना है, मतलब यू आर हेल बेंट कि नहीं यार मैं तो नहीं लूँगा कोई भी पैक्ड प्रोटीन, ओके, देयर आर अ लॉट ऑफ सोर्सेज इन आवर इंडियन डाइट ऑल्सो विच प्रोवाइड गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन. इज जस्ट दैट आपको वो इंग्रेडिएंट्स थोड़े से चूज करने पड़ेंगे. जैसे कि छोले होते हैं, उसमें अच्छा प्रोटीन है. कैशूज़ हैं, उसमें अच्छा प्रोटीन है. आपकी कुछ कुछ दालें हैं, उनमें बहुत अच्छे प्रोटीन्स हैं. कई दालों में तो फैट्स कम है, प्रोटीन्स भी हैं. ठीक है, पनीर में अच्छा प्रोटीन है. सो इफ़ यू चूज द इंग्रेडिएंट्स, just consciously choose the good ingredients. बट वो सब्जी बना के उसका प्रोटीन चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता. प्रोटीन का मतलब डीनेचर होने का जो वो है डिग्री, वो बहुत हाई है. Okay. इतना जल्दी डीनेचर नहीं होता प्रोटीन. तो और जिस पे हम खाना पकाते हैं वो तो बहुत लो टेम्परेचर है, आराम से सस्टेन करता है, कोई इशू नहीं है उसमें. सो आज यार इतनी सारी ऐप्स है, माई फिटनेस पैल है, हेल्थीफाई मी है, और भी बहुत सारी हैं. आप डालो इंग्रेडिएंट, उसमें पता लग जाएगा आपको कि क्या है उसका मैक्रोस का मतलब फैट्स, कार्ब्स एंड प्रोटीन का काउंट क्या है उसका. अब तो AIs हैं, वो आपको बता देते कि मैं इंडियन हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरा सोने खाने का पैटर्न ये है, इस समय मैं ये खाता हूँ, इस समय ये स्नैक लेता हूँ, मेरे लिए बेस्ट डाइट क्या होगी. ChatGPT बता देगा यार. तो ऐसा नहीं है, मतलब वेजिटेरियन में है बहुत ऑप्शन है. राइस प्रोटीन और वो ये पी प्रोटीन भी तो वेजिटेरियन ही है ना. राइट. कॉस्मिक्स वेलनेस करके एक ब्रांड है. ओके. बहुत अच्छा. कॉस्मिक्स यहीं दिल्ली NCR बेस्ड, वंडरफुल प्रोटीन बनाते हैं वो लोग. अच्छा. ये मतलब नॉन एनिमल प्रोटीन. ओके. सो वीगन प्रोटीन, वेरी नाइस. Interesting that you're in the food industry and you encourage other brands also. बाकी brands के बारे में भी आप बहुत positively बात कर रहे हैं. I really love that. I think it's a movement. If they win, we win. Eventually the industry wins. And it's not just for the industry यार, मतलब alarming stage पर है इंडिया. we are not a rich country. मतलब ठीक है, कई offend हो सकते हैं लोग, but हम by and large on an average rich country नहीं है. मगर जिस हिसाब से डायबिटीज़ और वो वाली प्रॉब्लम बढ़ रही है ना, सो इट्स अ स्लो किलर. आज आप धुआं स्मेल करते हो तो एकदम से लंग्स में नहीं होगा ना कुछ. करेक्ट. वो इट्स अ प्रोलॉन्ग प्रोसेस, राइट. आप जब उसके एक्सपोज हो तो सिमिलरली इट हैपेंस इन डायबिटीज आल्सो. आप खा लिया, अरे क्या हो गया, खा लिया, ये जब 10 साल हो जाएगा ना, एकदम से एक झटका आएगा. फिर दिस हैपेंड विद अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. अच्छा. हिज फादर लॉस्ट हिज आई साइट बिकॉज ऑफ रेटिना का नर्व पॉप हो गया. Okay. अब डायबिटीज एक्ट्स इन वेरी फनी वेज. जब कभी किडनी फेलियर भी हो सकता है, आईज पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. आपका घाव हो गया, कोई वो भर ही नहीं रहा घाव. सो यू कैन नॉट पिन पॉइंट कि क्या होगा, और ये भी नहीं पता कर पाओगे होगा तो किस वजह से हो रहा है. अच्छा. आपका हेयर फॉल हो रहा है, आप कर लगा जा रहे हो प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्ट्स, बट हो रहा है वो प्रोटीन इंटेक की कम है आपका. क्योंकि बालों का जो स्ट्रेंथ, बाल यूं लगते हैं ना, राइट. ये जब लूज हो जाता है तो बाल निकल जाता है. तो ये स्ट्रेंथ भी प्रोटीन से होता है. आपके नाखून वाइट होना चालू हो रहे हैं, वो भी प्रोटीन कम होने का साइन है. बहुत सारे, वो देखो मत चेक करो. I'm checking. I'm saying these are small signs. Yeah, but इससे चालू होता है, धीरे धीरे इफेक्ट करता है. Right. That's why we don't give precedence to these problems. कि लाइफस्टाइल चलो आज कर लेते हैं, कल से ठीक कर लेंगे. किसी को कंपाउंडिंग समझना है तो शायद इससे समझ सकता है, राइट. दिस इज द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग. This is the effect of compounding. राइट. सो ग्लैडफुल, व्हेन यू स्टार्टेड ग्लैडफुल, यू सेड कि यार प्रोटीन रिच रखेंगे खाना. Correct. This is a movement, इस डायरेक्शन में काम करेंगे. So how do you ensure with Gladful products that your protein content is in the right? यार ये I think काफी iterative process था. Okay.
फर्स्ट टाइम हमने पहले सोचा था कि यार बेस्ट प्रोडक्ट बनना चाहिए, लाइटेस्ट होना चाहिए, शुगर में सबसे कम होना चाहिए एंड कार्ब्स में भी कम होना चाहिए। ये बनाते बनाते हमने बहुत ही डिस्टेस्टफुल प्रोडक्ट बना दिया और वो लॉन्च कर दिया। All these healthy food are very distasteful. I don't know वो how you're यार ensuring. मतलब अब देखो सच बताऊं ना, खाने के धंधे में उतरना है, चाहे आप कितना ही हेल्थ बेच लो, टेस्ट के बिना हेल्थ नहीं बिकेगी, ये लिख के ले लो। और खराब तो नहीं इंडिया खाना में पाऊंगा मैं। टेस्ट, हेल्थ और प्राइस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। Yeah. तो 3 फैक्टर्स आर ऑलरेडी देयर। ये तो आपके प्रोडक्ट को मार्केट में उतरने से पहले सॉल्व करना पड़ेगा। उतरने के बाद कंटेंट वॉन्टेंट ये 10 चीज़ें हैं। तो अब क्या है, व्हेन वी स्टार्टेड आवर कुकीज़ इट वाज 12% शुगर। अच्छा। कुकीज़ है तो 12% शुगर। Is this भयंकर high reject. comparison to अरे if I compare to market- something? नहीं, आई विल नॉट टेक नेम्स No, फॉर द not रॉन्ग names, but generally जो cookies हम वेरी खाते वेरी हैं। लो, अच्छा। वेरी वेरी Generally लो। उसमें what is the percentage of sugar in a normal regular cookie जो Indian खाता है? 25 तो होता ही है। अच्छा, so it is almost half of that. हाँ, और क्रीम बिस्किट्स में 40 तक पहुंच जाता है। Okay. तो मैस रिजेक्शंस। अच्छा। एक्सीलेंट प्रोडक्ट था कहने को कि भाई सारे मैक्रोस प्रॉपर हैं, प्रोटीन 25% प्रोटीन, Okay. कि अगर आप 10 ग्राम का बिस्किट खा रहे हो तो 2.5 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो। किसी बच्चे का अगर वेट जो 6 साल का है कितना होता है, 20-30 किलो, वो इतने बिस्किट खा ले तो उसके दिन का प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए। Okay. वो सोच के बनाया था हमने तो, अच्छा। और वो चला ही नहीं। खूब ही पुश किया, नहीं चला। इवेंचुअली Taste. शुगर बढ़ी, फीडबैक आते रहे, शुगर कम है, बच्चा थूक रहा है, शुगर कम है, बच्चा थूक रहा है। 25% पे आ गई शुगर, बढ़ते Oh. करते तब एक्सेप्टेंस बढ़ गई प्रोडक्ट की। बट तब शुगर भी तो 25% था। Yeah. मतलब आर कॉन्शियस वाज नॉट अलाउइंग कि हम कर क्या रहे हैं यार। मतलब ठीक है, फीडबैक से माल बिक रहा है, बट व्हाट वी purpose था वेंट इन जिससे द start मार्केट किया। फॉर, एक पर्पस अगर सॉल्व हो रहा है तो दूसरा डिफीट हो रहा है। Interesting, क्योंकि आपको बैलेंस करना है, sugar बैलेंस करना है और ना, शुगर भी तो protein. इतना। देन वी आर लाइक नहीं यार, मतलब आई थिंक अब वो हमको लगा थोड़ा पिवट करने का टाइम आया है। 1 साल हो चुका था करते करते, अच्छा। इतनी बार ऐसे भी चेंज हो गए प्रोडक्ट, मतलब फीडबैक खराब हो रहा है। हम्म। तो बोला ठीक है, लेट्स चेंज समथिंग। देन वी वेंट इनटू कि ओके व्हाट इज समथिंग व्हिच इज नेक्स्ट टू स्नैकिंग बट इज रिपीट, हैज अ गुड रिपीट नेचर, दैट इज ब्रेकफास्ट। आप लंच डिनर में ऑप्शंस देखते हो, कहाँ जाएं, क्या खाएं, क्या मंगाएं। ब्रेकफास्ट आपको आज भी वही चाहिए, क्या? पोहा, उपमा, दलिया, ऑमलेट, Yeah. ब्रेड ये टोस्ट, नॉर्थ इंडिया में थोड़ा पराठे। डोसा, पराठे, ये Right. सब ही है। और यही 6-7 चीजें आप पूरी उम्र रिपीट कर लेते हो। हाँ, ब्रेकफास्ट के लिए बाहर नहीं जाते, you're very right. राइट, Interesting ब्रेकफास्ट है, इज समथिंग विच इज हैज अ रिपीट कैरेक्टर। और सेकेंडली ब्रेकफास्ट इज समथिंग यूजुअली द सारी पूरी फैमिली के लिए सेम ही बनता है। yes. अब आप चाहे 6 साल के बच्चे हो, चाहे आप 60-year-old रिटायर्ड सुबह पर्सन समय हो, वैसे ही कम रहता है, एक ही बनेगा सबको खाना। एग्जैक्टली, whosoever is in the kitchen, either your Yeah. your dad, your mom, your domestic help, सबके पास टाइम कम होता है सुबह, सबको भागना होता है। Correct. तो उस टाइम ख्वाहिशों का समय नहीं होता कि आपके लिए ये और आपके लिए ये, ना भैया ये Nice. बन रहा है, इतना बनेगा, खाना खा लो। Hmm. We thought कि this is a good market, this is where we can cater a larger part of the family, not just a child, Oh yeah, so आपकी everyone, market भी बड़ी right? रहती है। Market उससे पहले धीरे-धीरे- आपने सिर्फ kids के ऊपर पहले थोड़ा किड्स concentrate- ओरिएंटेशन से हमने कुकीज चालू करे थे। Okay. देन वी स्टार्ट मेकिंग चिलास। अब चिला भी काफी टाइप के बन सकते हैं, बेसन का बन सकता है, तो हाँ। आप टाटा और एमटीआर जैसा बना ही सकते हो ना। दे Correct. आर ग्रेट ब्रांड्स मेकिंग गुड प्रोडक्ट। Hmm. मैं नहीं मानता कि उनके प्रोडक्शन नहीं है, जो वो कहते हैं वो वही बेच रहे हैं, बेसन अच्छा। पीस। वी आर लाइक कि अब इसमें प्रोटीन कंटेंट कैसे बढ़ाया जाए। सो वी वेंट आफ्टर लेंटिल्स। बोले इजीएस्ट क्या है? Lentils? लेंटिल्स दालें, लेग्यूम्स बेसिक। Okay. तो हमने बोला कि देखो केवल कुल्थी या मोठ डाल दिया तो लोग नहीं खाएंगे, तो थोड़ा सारा खराब मूंग taste वाला ये खाना वो, नहीं जाएगा। तो सारा हमने मिक्स करके 7-8 दालें पहले सब स्प्राउट करी। तो जैसे ही कोई भी एक अब मोठ बनाते हैं ना घर पे, वो Yes, कपड़े में yes. मसलिन क्लॉथ में डाल के फिर वो नीचे जर्मिनेट हो sprout जाता होता है फिर, करेक्ट। yes, yes. तो हमने उन दालों को सारे वो मिक्स करके स्प्राउटिंग करी। अच्छा। स्प्राउटिंग से क्या होता है, एक फाइटिक एसिड करके एक चीज होती है, वो कम हो जाती है। Okay, फाइटिक एसिड कम रहना हाँ चाहिए। हाँ, Okay. कम हो तो बेटर है, अच्छा। ठीक है। तो उससे मिनरल्स और बढ़ जाते हैं, काउंट बढ़ जाता है बेसिकली। सो वी थॉट कि ओके लेट्स स्प्राउट देम, डिहाइड्रेट देम, ऐड द स्पाइसेस जो घर में अमचूर, अपना काला नमक और ये ऐड हो गई, वो मिक्स करके लेट्स मेक अ प्रीमिक्स, कि लोग अच्छा। बस पानी मिलाए और बन जाए। हम्म। दैट वाज द थॉट। व्हेन वी लॉन्च दैट इट वाज
इंस्टेंट कनेक्ट विद द कंज्यूमर्स, क्योंकि एक ईज कन्वीनियंस थी, सबसे बड़ा पार्ट कन्वीनियंस था। हाँ आज भी पॉपुलेशन में हमारे जो कंज्यूमर कोहोर्ट है 60% तो है मदर एंड चाइल्ड का, जहाँ कॉम्बिनेशन है। 40% ऐसे लोग हैं जो आपके और मेरे जैसे हैं, जो कि घर से, होम टाउन से बाहर रह रहे हैं, राइट। एंड दे वांट अ क्विक सॉल्यूशन अर्ली इन द मॉर्निंग। So फटाफट actually, घोला बनाया। on that point, पहली बार हमने पैनकेक और चीला ही खाया था. My wife ordered. Okay. She came across Gladful somewhere and she said कि this seems to be a nice brand. Hmm. She's someone जिसको वो पैकेज के पीछे पढ़ के समझ आता है कि क्या चल रहा है, क्या कहानी चल रहा है. So yeah, घर में एक होना चाहिए मेरे ख्याल से ऐसा कोई. So वो ही आइडिया था, वो क्लिक कर गया। Hmm. तो इवेंचुअली वी रैन चीला एवरीवेयर, तो हमारा 2 चीला चालू करे। देन इवेंचुअली क्या हुआ कि कुछ लोगों की कंप्लेन आई कि आपके चीले में तो लहसुन और प्याज है। अच्छा. देन यू लाइक हाँ यार, ये तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो नहीं खाती है। Then we shifted that and then we made 2 more variants without लहसुन प्याज। then धीरे धीरे फिर पैनकेक का आया, क्योंकि एक बार आप इस किचन में चले गए, then expand your footprint in the kitchen, कि आप चीला दे रहे हो तो अगर वो बाद में अगले दिन पैनकेक बना रहा है तो अब वो भी आपका हो सकता है। then now we are more towards catering the breakfast. now we have chila, now we have dosa, now we have upama, now we have pancakes, idli, even chutney. our upma जैसे ही लॉन्च हुआ था, within 3 months it was one of the top 3 or 4 products on Amazon, Wow. because the price point, अगर MTR जो market leader है and it's been an inspiration for us, वो 30 रुपीज़ का है तो हमारा 35 का है। We also figured out धीरे धीरे इकोनॉमिक्स भी तो ठीक करनी पड़ेगी। Correct. You cannot be 2x of the market leader. Correct. You can be just 1.2x of that. हाँ, थोड़ा मार्जिन मिलेगा शायद थोड़ा healthy के नाम पे. हेल्दी, हाँ उतना, क्योंकि हमारी कॉस्टिंग भी ज़्यादा है बनाने में। Yeah. So that's what I was coming to, क्योंकि जो भी ये ब्रांड्स हैं जो इंडिया में चल रहे थे इससे पहले, सालों से चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। हाँ अभी भी चल रहे हैं, इनफैक्ट यूर राइट, और वो नहीं बेच रहे हैं जो वो बोल रहे हैं, या फिर उसमें प्रोटीन कंटेंट उतना नहीं है जितना होना चाहिए। प्रोटीन उतना नहीं है। हाँ, हाँ। माय अंडरस्टैंडिंग इज कि वहाँ पे मार्जिन का गेम है, कमर्शियल और जो आपका Volume इकोनॉमिक्स का है वो game है। बैठता नहीं है। हाँ, ये भी है। क्योंकि अगर आपको प्रोटीन आप ज़्यादा डालोगे अपने खाने में तो आपको खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा, आपका मार्जिन नीचे आएगा। इज दैट द राइट अंडरस्टैंडिंग? राइट, सो फॉर यू ऑल्सो दैट चैलेंज रिमेन्स, राइट? सी क्या है ना कि 3 लेवल में डिवाइड कर सकते हो आप इंडिया के सोशो इकोनॉमिक क्लास को। जो मासी ब्रांड्स हैं, ओके, जैसे ओसवाल साबुन, MTR, ये लोग सबसे बड़े स्ट्राटा को केटर कर रहे हैं। दे विल नेवर वर्क फॉर द टॉप 1% अलग से। अगर वही प्रोडक्ट केटर कर रहा है 1%, उनका स्ट्रैटेजी वॉल्यूम है। उनका स्ट्रैटेजी वॉल्यूम है, एंड राइटली सो, बिकॉज उनका जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो इतना बड़ा मशीनरी है दैट वो उस वॉल्यूम के हिसाब से ही काम कर सकता है। उसको आप बोलो कि नहीं मेरे को तो ये नीश प्रोडक्ट, उनको नीश वर्ड नहीं जचता, वो क्लिक ही नहीं करेगा, बिकॉज उनका मशीनरी नीश के लिए बनाया नहीं है। नाउ ब्रांड्स लाइक अस नाउ क्रीप इन द मार्केट हु आर केटरिंग टू दीज नीश प्रॉब्लम्स की, ठीक है, और नीश नहीं है ये प्रॉब्लम, बड़ी है ये प्रॉब्लम, अभी शायद उतनी इकोनॉमिकल सोल्यूशन के साथ नहीं प्रेजेंट हुई है, दैट्स वाई इट्स नॉट बीइंग अडॉप्टेड एज इट शुड बी। बट आई फील वंस वी सॉल्व दैट बैरियर कि ठीक है आज मैं उसी प्राइस में दे पाऊँ जिसमें वो मासी प्राइस ब्रांड दे पा रहा है। अच्छा, पॉसिबल है मतलब इवेंचुअली नॉट एग्जैक्टली, नॉट एकदम सिमिलर, बट यहाँ इतना कि लोग कॉन्शियसली फिर खरीदें कि भाई जो शिफ्ट है ना ओसवाल से सनसिल्क वाला या रिन वाला वो ले पाए। आप, मैं यही कह रहा हूँ, आपको 2x प्राइस नहीं करना, यू हैव टू वर्क फॉर 1.2, 1.25x। पीपल आर रेडी टू पे दैट, बिकॉज इंडिया, मैं ये नहीं कहता कि प्राइस कॉन्शियस मार्केट है, वैल्यू कॉन्शियस मार्केट है। Nice. आपको वैल्यू देनी पड़ेगी उस प्राइस के लिए। आज रेडबुल एक बहुत अच्छे मार्केट को केटर कर रहा था, ठीक है, अपने कॉलेज में, और इसमें अपन 110 का कैन पी रहे थे, वहीं स्टिंग आता है 20-25 रुपए में, मार्केट हिला देता है। तो क्या मार्केट नहीं था रेडबुल उसको केटर कर रहा था, नहीं कर रहा था, सेम चीज बेच रहे दोनों। अरे वही यार, हाई कैफीन ड्रिंक, हाई कैफीन, हाई शुगर हिट आता है ना। मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ, चलो ठीक है उसमें 10 खामियां अलग हो सकती हैं, बट फिर भी स्विच हो गया ना। सो आपको वैल्यू कॉन्शियस माइंडसेट हिट करना पड़ेगा, इवेंचुअली वो होगा, और वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के साथ होगा। ये आपको कितने टाइम में समझ आया? ये काफ़ी अच्छा इंसाइट है, क्योंकि
इंडिया में अगर प्रोडक्ट आपको बेचना है तो वैल्यू कॉन्शियस, वो एड मेरे को याद है, वो देती कितना है, शिप खरीदने जाता है पूछता है एग्जैक्टली देती कितना देती है, कितना है बट यस। यार. सी, ह्यूमन बीइंग्स आर इवॉल्व्ड टू गो फॉर अ हायर एस्पिरेशन. वही वो ग्रैंडफादर फादर मी थ्योरी आ जाता है यहाँ पे कि साबुन से चालू हुआ था, फिर लिक्विड सोप पर आया, अब वो उसमें आ गया कि भाई मेरे को सोप केवल इस उसमें डालना है, अपने आप मशीन धो लेगी, इवेंचुअली बीड्स में आ जाएगा, देख लेना. धीरे धीरे चेंज हुई है, करेक्ट. वो होती है, बट जैसे ही कोई नई चीज आती है एक बार वो महंगी होती है, बिकॉज उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट मार्केट फिट, 10 चीजें सॉल्व होनी होती है. उसके बाद फिर वो जब सारी चीजें सॉल्व हो जाती है ना, तब फिर वो मासी गेम बनता है इवेंचुअली. तो बनेगा, टाइम लगेगा, धीरे धीरे फिर कॉस्टिंग्स चेंज होंगी, बन जाएगा. बट ये इन्वेस्टमेंट लगेगा, राइट? इट्स ये एक जने का इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं हो सकता है इसमें. ये इन्वेस्टमेंट लगेगा मास इंडस्ट्री का. दैट्स व्हाई आई डोंट वांट ओनली अस टू विन. आई वांट एवरी सिंगल ब्रांड वर्किंग टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम शुड विन. Then eventually everyone will win. So, is this a heavy investment business, what you're into? It's a heavy awareness business. Okay. So, the money that you're spending today is going to awareness more or the manufacturing more? If I were to... Not manufacturing. Manufacturing तो solve हो जाती है. अच्छा, okay. Manufacturing, thankfully, India में अभी labor और वो भी the prices are very conducive to businesses for manufacturing to happen. Awareness will take time. कि भाई मुझे consciously ये नहीं खाना और ये खाना है, वो will take time. बट हो जाएगा. So, is this the reason that you went to Shark Tank for? You went to Shark Tank season 2. You got Shark funding Tank was a from... very funny story. हमको तो लगा था अच्छा. हम prepared ही नहीं है. अच्छा. And even when you see the episode now, जो products की हम उस टाइम बात कर रहे थे, वो अब हम इतने ज़्यादा गंगो के बेचते ही नहीं है. Correct. So we were very under prepared. अच्छा. It was a opportunity thrown to us from an investor, very respected investor. Oh, so you had funding before Shark Tank? Yeah. अच्छा, okay. So we were funded by Antler. Okay. And they have been our partners before even we started our business. अच्छा. So उन्होंने ही बोला कि why should you should apply. We are like, we are not very prepared, but just go for it. Let's see what happens. Then उन्होंने जुलाई में बोला था, फिर हमने फॉर्म भरा. I guess अक्टूबर में शूट हुआ था. Around Jan Feb, I think telecast हुआ रहेगा. Jan Feb. मेरी शादी हुई थी. Okay. It was, I remember it was my first करवा चौथ, and then I was not with my wife. अच्छा, okay. I was like, boss आज तो शूट है, Oh, तो मैं बॉम्बे जा रहा हूँ. okay. तो yeah, that was that. Then फिर वो फरवरी में आया था. Like 3-4 months after Right. it was shot. So yeah, thankfully they were very nice with us. There was not So why did you say underprepared थे, मतलब? I think हमको लगा था यार अभी तक कम रेवेन्यू कर रहे थे, 10-15 लाख ही तो कर रहे थे, कि अभी से क्या जाए. मतलब एक साल पहले प्रोडक्ट मार्केट फिट का एक प्रूफ आ जाना है, थोड़ा सा बेटर नंबर्स हो जाएं, फिर जाएं. हाँ, क्योंकि so numbers that is हमारी very supply, important for Shark Tank. हाँ नंबर्स आर इम्पोर्टेंट, प्लस पीछे की सप्लाई चेन भी तो सॉल्व होनी चाहिए ना. आपने कर लिया, आप टीवी पे आ गए, स्टॉक ही नहीं है, तो यू लूज द मोमेंटम. Correct. तो वो होता है. तो But yes, I've heard कि Shark Tank पे जाता है. So we have had many Shark Tank contestants on the show, and Bimal Unnikrishnan has also been here. wonderful. Yeah. So we've had him on the show as well. So we know that जब भी आपका एपिसोड आता है तो एक सडन टिक आता है, एक स्पाइक आता है, कंसिडरेबल स्पाइक आता है. Correct. Yeah. So you saw that as well in the business? Yeah, it's just like IPL में किसी कैमरा किसी गर्ल लड़की पे आ गया तो उसकी इंस्टाग्राम पे स्पाइक आ जाएगा ना. वही है. Okay. अच्छा. मोमेंटम उस टाइम बिल्ड हो जाता है कि आपको यार, आप 8 मिनट का टीवी टाइम, या 8 नहीं 15 मिनट्स का टीवी एक्सपोजर ले लो नेशनल टीवी पे. इट्स इन करोर्स. यू कांट अफोर्ड इट, एंड यू आर बीइंग गिवन दैट फॉर फ्री. सो ऊपर से पैसा भी, पैसा तो खैर चलो वो तो एडिशनल वो है, yeah. बट एटलीस्ट आपको वो टीवी टाइम मिल रहा है, वो एक्सपोजर मिल रहा है. सो दैट वो तो जब भी मिले itself is an incentive. Yeah, it's a greatest incentive. तो आप इसके लिए गए थे या you went for the funding? We फंड तो थोड़ा था हमारे पास, बट मोर वाज दिस एक्सपोजर. ऑब्वियसली दिस वाज लाइक हमारा आई कैचिंग मोमेंट था कि ठीक है यार, ये मिल गया तो मजे आ जाएंगे. सो उधर भी उन्होंने ऐसे ही प्रिपेयर किया था कि बस डील लेने पे फोकस करो. अच्छा, the back staff. Yeah. There were a lot of good people mentoring backstage also, and कुछ भी scripted नहीं होता. अच्छा. It's on the spot. You don't meet them before, you don't meet them afterwards. So that was it, and it was great.
It was a good experience. You got I think funding from Three Aman, of them, Aman, Namita and Amit Namita Jain. and Amit Yeah, Jain. right. So yeah, they were kind enough to So come screen पे तो together. हम दिखता है जो दिखता है, but what happens after it? Like discussions happen continuously with So them. screen पे I guess 15 मिनट का आता है, Hmm. एक्चुअल में 1-1.5 घंटा का होता है. Hmm. उसमें कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं जो कि शायद वो शायद स्किप कर देते हैं फॉर राइट रीजंस. एंड यस आफ्टर दैट जब वो लोग भी शो से फ्री होते हैं, जब शूट इवेंचुअली ख़त्म होता है सबका फॉर द सीजन, देन देयर टीम्स कॉन्टैक्ट अस, देन द DD हैपन, ड्यू डिलिजेंस हैपन्स, Okay. Hmm. देन द Business में इन्वेस्टमेंट सब कुछ सही है, कुछ लोचा हाँ तो नहीं मतलब है. जो all आपने that. क्लेम Yes. किया है वो है तो सही ना. देन ड्यू डिलिजेंस के बाद द फंडिंग हैपन्स. सो जो लोग नेगेटिवली बोलते हैं कि इतना टाइम लगा दिया, ये लगा दिया, यार ये ड्यू प्रोसेस है, तो यू कांट स्किप दैट. Yeah, so process is one thing, but आपके interactions with the sharks also Yeah, happen after that? they do happen. मतलब every month Acha. they still we send them a small cursory surface report of how the business is happening. And even if we ask for some access कि यार इधर लिस्टिंग करा दो या इससे मीटिंग दिलवा दो या कनेक्ट करा दो, तो दे हेल्प अस इन तो दैट. पैसे से ज़्यादा वो important है, I feel. हाँ यार मतलब दैट इज प्राइसलेस. You can't put a mark on that, right? If you have access to Amit Jain on phone, or let's say Namita or Aman on phone with just a WhatsApp text, and they are replying you even if not at the same time, even later the evening, but आप नॉर्मल लोगों के पास एक्सेस ही कहाँ है. Mhm. So I guess we feel very lucky for that. And see, they will not build your business with you. Hmm. That's Correct, your obviously, job. Yeah, yeah. बट हाँ, जो भी आपको हर्डल आएगा या कोई क्वेश्चन होगा या फिर एक्सेस चाहिए होगा, they are always there for that. Do you remember any specific question or strategy that they helped you with, or कुछ problem ऐसा आया जो नहीं So solve yeah, हो yeah, रहा? अमित, जैसे अमित को मैंने पहले भी देखा है जब मैं CA कर रहा था, तो मतलब coincidentally my firm was their empaneled अच्छा. CA वो थे. अच्छा, okay. So I have small, been to small world. yeah. So he is a Jaipur based company, we were a Jaipur based CA firm. Right. तो मैंने किया हुआ है ऑडिट. तो I have seen Amit in those days when Car Dekho was not as big as it is today. Hmm. So I have seen him, same energy, same vigor, same enthusiasm of working, वो भी आज भी है. And आज भी वो यही बोलते हैं, start small, be patient, don't go to the sea or the ocean directly, win in the pond, then in the river, then eventually the ocean. तो धीरे करो, Nice. छोटे एरिया में पहले विन करो, देन बड़े पे जाओ, एक प्ले बुक बनाओ. So this resonates a lot with me कि धीरे कर लो बट लंबे जाओ. डोंट गो फास्ट वेरी सून. Again, the mentorship is something that is just हाँ priceless. यार, ये right? I चीज़ें mean, कोई कैसे- किसी कोई किताब में सिखाएगा? नहीं लिखी होगी, Hmm. वो उन्होंने लिव करी है, तभी उन्होंने बोली होगी. तो दैट्स हाउ इट इज. Right. So, did you raise money after that also? मतलब Shark Tank का एपिसोड हुआ उसके बाद हाँ, आपने तो पैसे? उसी टाइम जब इतना टेंशन हो ही गया था, तो दैट राउंड इवेंचुअली हैपन लेटर. हमने थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया उसको. तो शार्क्स एंड सम मोर इन्वेस्टर्स जॉइंड इन एंड देन वी रेस्ड. So it's a heavy investment business clearly मतलब. Right, because see, it's a consumer business. Consumer businesses don't build, either they take a lot of years or they need something to grow in a quick manner. So आज आप कोई भी सक्सेसफुल कंपनी देख, जैसे ID देख लो. आई लव ID. क्या बनाया उन्होंने, क्या बैटर्स जो उसके आते हैं, परोटास वो आते हैं, जबरदस्त साउथ में product. थोड़ा ज्यादा नोन ब्रांड है मतलब शुरुआत वहां से करी थी, तो हाँ. दे काफी सालों तक वो आइसोलेटेड थे एक ज्योग्राफी में. इवेंचुअली जब एक बार लर्निंग आ गई ना उससे, तब एकदम से बड़ा that किया. playbook thing that you वही प्लेबुक थिंग, वो 2005-7 जब भी उन्होंने किया था, तब से अब 20 साल हो गए. अब इट्स अ रोबस्ट कंपनी. तो कंज्यूमर कंपनीज बड़ी बनने में टाइम लेती हैं, मगर दे आर पॉजिटिव इन कैश फ्लोज लेटर ऑन, बिकॉज वो लर्निंग्स. क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर में एक चीज चलती है MVP, आपने ये वर्ड बहुत Yeah, सुना होगा, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. ये कंज्यूमर में नहीं चलता यार. आप सॉफ्टवेयर फिर भी किसी को सस्ता बना के दे दोगे और वो उसमें चेंजेस करते करते अच्छा बना लोगे, ठीक है, कि भाई पहले तो बेसिक रिक्वायरमेंट सॉल्व कर लो, फिर इवेंचुअली ब्यूटिफिकेशन, एक्सेसिबिलिटी और ये बढ़ाते रहेंगे. बट अगर आप जूते खरीदने जा रहे हो, लेट्स से आई एम अ शू मेकर, देन मेरी बगल वाली दुकान एडिडास है, यू आर स्पेंडिंग 5,000 फ्रॉम योर पॉकेट. अब आप दोनों को बराबर ही तोलोगे. आप वहां पे नहीं देखोगे MVP, यार ये तो नया ब्रांड है, इसको थोड़ा सपोर्ट करते हैं. वहां नहीं होता ये सब. सेम गोज विद एनी अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट. वहां पर MVPs नहीं चलते. मतलब जो आज भी बोलते हैं MVP से कंज्यूमर कंपनी चालू कर लो, मत ही करना.
अच्छा मुंह की खाओगे, बिकॉज वंस अ नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रीप्स इन, वो कहाँ पहुंच जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। वो एक स्नोबॉल इफेक्ट है उस चीज़ का। तो जैसे ये मोकोबारा की बहुत अच्छी बात है, दे टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू मेक देयर फर्स्ट प्रोडक्ट, बट जब आया विद अ बैंग कि भाई आज आप हमारा प्रोडक्ट उठा लो या सैमसंगाइट उठा लो, बराबर क्वालिटी देंगे हम उस पैसे में। and much more convenience. Much more They convenient. understand the Good customer. designs, ये वो। So don't do MVPs in consumer business. Rare Rabbit क्या गजब का ब्रांड है, मतलब I think their designs are better than Zara now. I'm bullish on Indian companies Right. more now. Right. एक जूते का ब्रांड है आई गेस, बंजारन करके या ऐसा कुछ करके, बहुत ही ग्रेट। कॉमेट करके एक शू ब्रांड है, बाकाबूची है, डूइंग ग्रेट स्टफ। सो या Right. Yeah. So they didn't come with MVPs, so go with your best product on day one. But yes, ये जो आप है ना better for you जो market है, yeah, this is exploding. better for you market. Better Okay, for you का nice. मेरा मतलब अन्वेषण, brands like अन्वेषण, Barosi, I've not heard, but yeah, so I should check them out. Yeah. great Indian brands again, making good, जैसे अच्छे घी तेल बना रहे हैं, Two Brother Organics, Two brothers. Yeah. right, good stuff, Whole Truth हो गया, ये हो गया। So these are better for you products, मतलब whatever is there in the massy brands उससे एक level up है ये products in terms of what they're putting in, no preservatives, these kind of stuff. So बढ़ रहा है ये market, ये बहुत explode कर रहा है, people are getting more conscious, yes, according to their pocket, because देखो थोड़े महंगे तो हैं. महंगे हैं, बट महंगे तो हमारे जूते और कपड़े और आईफोन भी हैं, बट Why not invest more on food first? कहने आसान है, बट क्योंकि हम एक सोसाइटी हैं जो कि एक डेवलपिंग कंट्री में है और इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, तो यही चीज़ें एक जरिया है दिखाने का कि मेरे पास आपसे कम और ज़्यादा पैसे हैं, खाना आप दिखा नहीं सकते। सो यू इन्वेस्ट इन योर कार, योर गैजेट्स मोर एंड योर क्लोथ्स मोर as compared to your food, because they can be shown. Right. Lovely, Manu. I think आपकी बातें बहुत मजेदार हैं कुछ. Great. So इस मार्केट में are you gunning for market share then, because इतने सारे brands हैं, तो market share की गेम है, वॉल्यूम की गेम है, या what is that goal for you? अभी अगले साल का टारगेट है jump on this, या so see, how do market you share see? and volume are synonymous, I would say. Right. First of all, I guess market presence की गेम है अभी शुरुआत के 5 साल तो we have to be there, increase the acceptance of the product, धीरे धीरे awareness build होगी, उससे acceptance और बढ़ जाएगी। मार्केट शेयर जैसे आप मानो चीला का है, तो अमेजोन पे अगर चीला कैटेगरी पे हम ऑलरेडी 10% पे बैठे हैं, बट अगर वो कैटेगरी ही छोटी है, 10% is huge, बट वो कैटेगरी छोटी है, okay. तो देखो दोनों गोल हैं कि वो 10% को भी पुश करना और जो उसका एब्सोल्यूट नंबर है उस कैटेगरी का उसको भी पुश करना। नए प्रोडक्ट्स, मतलब कुछ लोगों को इस कैटेगरी में लेकर आना, और जिस कैटेगरी में हम हैं उसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको लेकर आना। सो आई गेस इट्स बोथ वेज। सो फर्स्ट जो छोटा वाला है हमारा शेयर वो हम बढ़ा रहे हैं, राइट, बट अवेयरनेस का जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई एजुकेशन का, उससे हम एब्सोल्यूट नंबर भी बढ़ा रहे हैं। एंड उसमें केवल हमारा गेम नहीं है, उसमें वो वाला काम इंडस्ट्री एक साथ करती है, ये वाला काम हम अकेले एक साथ करते हैं कि खुद का शेयर बढ़ाने वाला। So do you look at brands or do you look at people to learn from them, or how do you decide कि यार ये decision सही है या नहीं है, or who do you go for mentorship probably? See, we get inspired from a lot of brands, but क्या है ना शुभम कि जो आज से 5 साल पहले वर्क कर रहा था ना, you are in the content business, you would know better, वो आज वर्क नहीं कर रहा। जिस फॉर्मूला पे मामा अर्थ या स्लर्प फार्म या ये लोग बड़े हुए थे, सेम फॉर्मूला पे वो अब ग्रो नहीं करेंगे। जहाँ पहले ऐसा लगता था कि क्विक कॉमर्स विल बी एन एनेबलर, वहाँ कई लोगों को वो कंपटीशन भी लगता है। सो थिंग्स, द लैंडस्केप इज चेंजिंग वेरी क्विकली। इफ यू सी, कस्टमर जागरूक भी बहुत जल्दी हो रहा है, और बुलशिट कॉल भी बहुत जल्दी कर रहा है। जो आपका चल रहा था ना पहले कि इन्फ्लुएंसर को पैसे दे दिए, हे गाइस दिस इज, वो कहाँ वो कर रहा है अब? इट्स नॉट वर्किंग नाउ। इन्फ्लुएंसर मैं बता रहा हूँ चोक हो गया इन्फ्लुएंसर्स का जो एम्फेसिस, या मैं इन्फ्लुएंस था ना, मनु ने हमें पैसे नहीं दिए मनु को लाने के लिए। मैं तो 15 ब्रांड्स का तो मैंने नाम ही ले दिया, तो आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन राइट नाउ। सबकी प्रॉब्लम यही है कि कंटेंट हैक नहीं हो सकता अब, इट हैज टू बी ओरिजिनल, इट हैज
और ये नहीं कह रहा कि मैं लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म, वो तो चलो उसके मैकेनिक्स हैं. अच्छा आप लॉन्ग फॉर्म बनाओगे वो भी चल जाता है, क्वालिटी होनी चाहिए. Right. सो जस्ट पैसे से सॉल्व नहीं हो रही है प्रॉब्लम्स. यू हैव टू एक्चुअली लिव द प्रॉब्लम. देयर इज अ ट्रेंड ऑफ फाउंडर बीइंग द फेस ऑफ द ब्रांड. जैसे निश हेयर में है, Hmm. जैसे होल ट्रूथ में है, Hmm. और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं. सो इफ फाउंडर इज द फेस, दैट्स अ न्यू थिंग एंड इट्स अ थिंग टू लर्न फ्रॉम. कि अगर उन्होंने किया, क्या हम कर सकते हैं एक अलग फॉर्मेट में इसी चीज़ को. सो या आई वुड से कि आई लुक अप टू गुड फाउंडर्स, पीपल रनिंग देयर कंपनी. कई लोग यार बिल्कुल भी फेस बन के नहीं, बाका बूची के बारे में कहाँ पता था किसी को, Yeah. बट इतनी भयानक सेल्स कर रहे हैं वो. पल्लव, आई रियली रिस्पेक्ट दैट गाय. बोल्ड फिट, मतलब उसने कॉस्को और इनका मार्केट मतलब डेंट मार देंगे वो, देख लेना आप कुछ सालों में. बिकॉज द वे ही इज ब्रिंगिंग अप द स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स इन द कंट्री, एंड ही इज एवरीवेयर ऑन जेप्टो, स्विगी, ब्लिंकिट, you name it. Bold Fit is everywhere. Bold Care Yeah. coming up with sexual wellness products, another great brand. So वही है कि मतलब new things are working and you have to find those new things again and again. You have to reinvent yourself. Content will grow, Hmm. but content का quality किस type का होगा. Influencer will work. Carousel पहले काम कर रहे थे 5 साल पहले, अब नहीं करते. Correct. So yeah. ये आपने शिफ्ट देखा है क्या अपनी मार्केट में अमेजोन से क्विक कॉमर्स की तरफ जाते हाँ हुए? हाँ, बहुत that's so वो evident. कस्टमर कोहोर्ट पे डिपेंड करता है, देखो बहुत हाँ, ज़्यादा. right. जैसे कि थोड़ा सा इफ यू कैन एक्सप्लेन कि कस्टमर को हाँ, सो जैसे बहुत टाइप के कस्टमर्स होंगे. कुछ होंगे कि जिन लोगों ने मेरा कोई प्रोडक्ट आज तक ट्राई नहीं करा, वो मेरी वेबसाइट पर जाएंगे, समझेंगे प्रोडक्ट को, और शायद जो सबसे एक बंडल होगा जिसमें सबसे अच्छा डिस्काउंट होगा वो ऑर्डर करेंगे, जिसमें सारे प्रोडक्ट्स होंगे. दे टिपिकली लाइक लेट्स से 10 आउट ऑफ, दे लाइक 4 और 5 आउट ऑफ 10. ठीक है. अब नाउ रिपीट कैसे बिल्ड होगा कि भाई अगर वो वैल्यू कॉन्शियस कंज्यूमर है कि भाई मैं अच्छा प्लान करता हूँ, तो वो प्लान करके वेबसाइट से या अमेजोन से ऑर्डर कर लेगा डील देखकर कि भाई कहाँ डील अच्छी मिल रही है. जो कन्वीनियंस बेस्ड कस्टमर है वो क्विक कॉमर्स से ऑर्डर कर लेगा कि आई डोंट प्लान वेल बट आई नीड इट नाउ, आई बाय इट फ्रॉम हियर. कम डिस्काउंट होता है बिकॉज हमें भी ज़्यादा मार्जिन देना पड़ता है वहाँ पर. अच्छा. उनकी भी बहुत कॉस्ट ज़्यादा होती हैं. उनको इन्वेंट्री ज़्यादा रखनी है. इन्वेंट्री यार देखो, आज आप हर एक- सुपर स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर का अगर मार्जिन मिला दो, वो रफली किसी भी नए ब्रांड के लिए 40 to 45 के बीच में पड़ जाता है. 7% सुपर स्टॉकिस्ट लेता है, 10% डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, 25% आपका रिटेलर ले जाता है. सो इफ आई अंडरस्टैंड, सो कंपनी जो है वो सुपर स्टॉकिस्ट को भेज रही है. बड़ी कंपनी जो आपकी बड़ी. लेज और ये है ना, Yes, कैडबरी, yes. नेस्ले, ये ऐसे ही काम करती हैं. सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर. ओके. बीच में एक दो लेयर भड़कम हो सकती है एरिया के डिपेंडिंग ऑन द एरिया. मोटा मोटी ये मॉडल होता है. मोटा मोटी ये परसेंटेज 25% हमसे ही लेंगी नए ब्रांड से, नेस्ले और उनसे नहीं लेती, उनसे है. तो ऐसा है. अब इनको आप टोटल कर दो तो ये अभी क्विक कॉमर्स के मार्जिन के बराबर ही तो है. एक नज़रिया वो देखो तो So आपके लिए मार्जिन does not change is what you're saying. it changes less for us from offline to, because offline में आपको एक सेल्स टीम भी तो बनानी है. क्विक कॉमर्स में तो कम से कम आप बच गए ना उससे. Correct. सो मोर और लेस वो सेम पड़ जाता है. So you're saying cohorts हैं. कोहॉर्ट्स ऐसे हैं कि कुछ कन्वीनियंस बेस्ड कस्टमर हैं, कुछ वैल्यू बेस्ड कस्टमर्स हैं, कोई फर्स्ट टाइम कस्टमर है. अब जैसे मान लो हमने 10 चीज़ मंगाई, आपको स्पिनच और बीटरूट चीला अच्छा लगा, आपको वही रिपीट करना है. अब आप देखोगे कि अच्छा पैक ऑफ 2 इनके मिल रहा है वेबसाइट पे, 2 ऑर्डर कर दूंगा तो डिस्काउंट भी अच्छा मिल रहा है, एंड कोई बात नहीं 5 दिन बाद आ जाएगा, चलेगा मेरे को, या FBA से आ जाएगा 2 दिन बाद तो चलेगा मेरे को अमेजोन के. बट आपको चाहिए नहीं अभी चाहिए, देन यू आर अ डिफरेंट कोहॉर्ट. फिर आप चले जाते हो कन्वीनियंस बेस में. तो So you look at data. वी लुक एट डेटा कि भाई कम डिस्काउंट पे कौन लोग खरीद रहा है, किस एज ग्रुप का खरीद रहा है, किस पिन कोड से आने ये वाले ऑर्डर्स. क्विक कॉमर्स के लॉन्च होते ही कितना शिफ्ट आया. जैसे बॉम्बे में बहुत शिफ्ट आ गया, अच्छा. बिकॉज बॉम्बे में हम ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी तीनों पर हैं. बॉम्बे में कन्वीनियंस वाली जिंदा ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि किचन में जगह कम है. Oh. किचन में आप भर नहीं सकते ना इतना. जयपुर इंदौर में वो हमको शिफ्ट नहीं देखा, जबकि क्विक कॉमर्स तो वहाँ पे भी है. बट वहाँ पे शायद लोग इज इट ऑल्सो बिकॉज वहाँ पे लोग शाम को जल्दी फ्री होते हैं एज अगेंस्ट बॉम्बे जहाँ पे वो भी फर्क है. जनता ज़्यादा है. वो भी फ़र्क है. सो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू इन्वेस्ट इन द किचन, एक बहुत बड़ा शिफ्ट है वहाँ पे. How did Gladful start? एक्चुअली आई एम ए CA बाय एकेडमिक बैकग्राउंड, Right.
बट आई नेवर वर्कड एज वन. तो मैंने कभी भी ऐसा CA बनने के बाद एस्पायर नहीं करा कि मैं रजिस्टर करूं एंड अपनी फर्म खोलूं या किसी के साथ फर्म में कुछ काम सीखूं एंड देन काम करूं उस तरीके का, बिकॉज शायद मेरा एप्टीट्यूड ही नहीं है. मैंने एग्ज़ाम तो पास कर लिए गिरते पड़ते. Okay. So उसी टाइम the influx of startups in the country was rising every year, and this was I was around 2015-16 की बात है. तब से ही मुझे एक फैसिनेशन सा होने लग गया कि यार it's a new wave of working, or I would say a new wave of things changing very fast in this country. जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे बिजनेस के वो चैलेंज हो रहे थे. And I thought कि there is a massive amount of demographic dividend which is there, and this new population requires new products. They want to see a new India. जो 1991 में जो शायद चेंज आया होगा ना इंडिया में, ऐसा ही एक चेंज 2010 के बाद चालू हो गया था. फ्लिपकार्ट और ओयो एंड उन्होंने एक वेव चालू करी थी जो धीरे धीरे कैटापुल्ट होते होते Tier 2 सिटीज़ तक भी पहुंच रही थी. मैं एक Tier 2 सिटी में था, तो मेरे लिए वो बहुत ही फैसिनेटिंग था. सो मैंने उसी टाइम से स्टार्टअप्स में काम करना चालू कर दिया था. अच्छा, so before your CA you already आई वाज स्टार्टेड कि- इंटर्निंग देयर. अच्छा. मतलब मैं अपने CA फर्म के प्रिंसिपल के पास गया, मैंने बोला सर नहीं हो रहा मुझसे. अच्छा. तो Okay, लाइक interesting. एवरी टिपिकल इंडियन पेरेंट उन्होंने मुझे बोला क्या कर रहा है ये तू? बेटा तू है ना डिग्री ले ले, हाँ. फिर दो तेरे को मन हो तो वो कर लेना. Nice. So he advised me like my own father, and he's still very close to me. So that's what I did. So मैंने इंटर्न करना चालू करा at zero stipend. मैं बोला कोई भी ले लो मुझे, बट मुझे फाइनेंस का रोल में मत लेना. Just give But me क्या any सीखना role. था? Like ये internship करके बिना stipend के काम करके what were you trying to learn? So I was trying to learn anything out of finance, because मेरे जो फ्रेंड्स थे वो DU में थे. अच्छा. उनकी इंटर्नशिप्स में देख के बहुत ही जेलस फील करता था कि यार इनको इतनी कूल कंपनीज में काम करने को मिल रहा है, अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स में, मैं क्यों नहीं कर पा रहा. बिकॉज एक तो राजस्थान में ऐसा कल्चर नहीं था कि भाई लोगों को कॉलेज से पिकअप कर रही हैं कंपनीज. So I thought कि okay, let me find something in Jaipur. I took help of my cousins, my sister actually. Okay. So Astha is one of my sisters who also running her startup called Veris. Okay. So she helped me कि okay, through her network I got to know Prateek, who was my first boss at Instacash. I joined his company. It's a very successful company now. So I joined. मैंने बोला कुछ भी काम दे दो मेरे को फाइनेंस के अलावा, तो उन्होंने बोला चल ठीक है तू BD स्टार्ट कर. So ये फाइनेंस से इतना खुंदक कहाँ से हुआ? मतलब you were doing यार CA. नहीं एक्चुअली मुझे लगता है कि मेरी नासमझी है, वो खुंदक नहीं था. वो आज मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ इन द हाइंडसाइट Must कि be यार helping a lot. हाँ it helps a lot. Obviously I tend to grasp things quicker as compared to other peers जिनको थोड़ा फाइनेंस का कम नॉलेज है. तो आई एम श्योर वो हेल्प तो कर रहा है कहीं ना कहीं, और शायद मुझे अच्छा एक्सपोजर ही नहीं था, तो शायद मैंने उसको थोड़ा सा उतना इज्जत नहीं दिया जितना शायद देना चाहिए था. So CA का decision जो है वो should I say कि it was just something that came to you and No, it happened? it wasn't that. I was preparing for CLAT. अच्छा. So मैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रेप कर रहा था. आई वॉज डूइंग फेयरली वेल, मेरे मॉक्स में अच्छे आ रहे थे, तो आई वॉज था कि हाँ कोई ना कोई तो NLU निकल जाएगा. बट थिंग्स डिडंट पैन आउट. मेरे पैनक्रेटाइटिस हो गया था. सो पैनक्रेटाइटिस वाज अ very changing moment in my life. So I had to skip my 12th boards. All my friends passed. मैंने boards ही नहीं दे पाया. Okay. I was in hospitals for 12 months. I underwent. This was around your 10th class 10. 2012 की बात है ये, अच्छा. जब मेरा 12th का अपीयर होना था मुझे. Okay. तो मैं I was in Medanta for a few months. Then I was in Asian Institute of Gastroenterology in Hyderabad for a few months. I underwent 12 to 13 operations in that year. Wow. It was जो आप देख रहे हो उससे मैं 40 किलो कम हो गया था एक ही साल में. Oh. And मेरे so till date 40% of pancreas work. अच्छा. I am type 2 diabetic after that. Okay. So life changed like that. So this was This because was of your 12 lifestyle या नहीं कुछ नहीं hereditary यार, था? उस टाइम मैं 16 साल का था, कितना ही क्या ही लाइफस्टाइल. lifestyle था वो, yes. मतलब ना तो मैं इतना लिकर भी नहीं था, कुछ भी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था लाइफ में. बट हाँ शायद कुछ Unlucky. जेनेटिक था या कुछ था, जो भी था. Yeah. सो दैट हैपेंड. उसके बाद मैं भी थोड़ा सा आई वाज थोड़ा डर गया था कि यार क्या हो गया मेरे साथ इतना भयंकर. और उसके बाद इतने रिस्ट्रिक्शंस की ऐसे मत जी, मतलब ईट दिस ईट दैट. Okay. तो पेरेंट्स वर आल्सो वेरी स्केप्टिकल सेंडिंग मी आउटसाइड द सिटी. तो ना बोला ठीक है चलो यू स्टे हियर. तो आई थॉट कि व्हाट्स द बेस्ट थिंग आई कैन डू हियर, बिकॉज आई वाज गुड एट स्टडिंग. बोले क्या है नेक्स्ट बेस्ट डिग्री कॉमर्स के बच्चे के लिए. तो बोला चलो CA था. काफ़ी आई डिडंट थिंक वेरी मच अबाउट दैट, एंड आई जस्ट स्टार्टेड CA. लकीली हो गया मेरा. Right.
बट जनरली ऐसे ही रहता है राइट, उस एज में पेरेंट्स कुछ रिकमेंड करते हैं, एग्जैक्टली कुछ recommend वो करते हैं, अपना relatives कुछ बेस्ट recommend जो करते उनको हैं. पता होता है वो रिकमेंड करते हैं, दे वांट द बेस्ट फॉर यू. But when did you realize after मतलब CA खत्म हो गया I उसके think बाद while realize हुआ doing कि- CA, I realized that I am not cut out for this. There are very good and very serious people required to do such things, and I'm not a very serious kind of a person. I always need a project in life. Hmm. I cannot keep doing one thing every day with the same amount of concentration. So hats off to the CA community. ये इंटरेस्टिंग है. स्टार्टअप में ऐसा नहीं है कि आपको डेली वही काम करना है, यू हैव टू सेल द सेम प्रोडक्ट एवरी डे, इजंट इट? It is because, but it is a new challenge because आप वो कैटेगरी क्रिएट कर रहे हो कहीं ना कहीं, आप लेस रिसोर्सेज में मोर आउटपुट लाने की कोशिश कर रहे हो. यू नो थिंग्स आर नॉट सेट, यू हैव टू सेट देम फॉर द फर्स्ट टाइम. आप जब खुद का कंपनी रन करते हो तो HR भी आप ही हो, एडमिन भी आप ही हो, सेल्स पर्सन भी आप ही हो, मार्केटिंग भी आप ही हो, ऑपरेशंस भी आप ही हो. तो वो उस तरीके से स्टार्ट होती है वो चीज़ें. धीरे 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 स्ट्रक्चर आता है. तो वो जो 0 to 1 का जर्नी है, 1 to 10 का जर्नी है, वो थोड़ा सा एक्साइटिंग बहुत लगता है मेरे को. वंस बनालिटी क्रीप्स इन कि अब तो चलो अब इट्स लाइक इट्स अ मैकेनिकल प्रोसेस. वहाँ मुझे लगता है कि आई टेंड टू शिफ्ट टू द नेक्स्ट थिंग. देन आई थिंक अच्छा अब इसके बोर जल्दी हो लिए जाते हो आप लाइफ में? बोर नहीं. आई थिंक वंस अ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड तो, बट इतनी कोई बड़ी सॉल्व करी नहीं है अभी तक. तो इट्स वेरी Still अर्ली on the टू way. से दैट, बट आई फील आई नीड, I want to be closer to action. Nice. I don't want to be a small cog in a very big machine. It doesn't feel as if कुछ हो रहा है, कुछ impact. kick हाँ चाहिए. हाँ ना, impact तो हो या आप कुछ जो कर रहे हो. Right. तो it feels, हो सकता है मैं गलत हूँ long time में, but it's very early for me No, to I say think anything. there is no wrong way. I think there is just everyone's Probably, yeah, own yeah. way, I would say. So yeah, so pancreatitis. Okay, sorry. So pancreatitis was the initiation of Gladful. Was that the reason, or where So did it come that from? was a setback in my life. So that's why I did CA. Why you asked me why I did CA. Then मैंने फिर उसके बाद स्टार्टअप्स में काम किया, इंस्टाकैश में काम किया. वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस. प्रतीक टॉट मी अ लॉट. एंड थैंक्स टू द कल्चर इन माई फैमिली, मेरी बहनों से मेरे को काफ़ी इंस्पिरेशन भी मिला है. कजन्स एंड माई ओन सिस्टर्स, बोथ ऑफ माई सिस्टर्स आर फाउंडर्स. Right. So they're a very big support. Gladful आपने पारुल शर्मा के साथ- Parul is my who's a- eldest sister. Astha Okay. is my younger Younger to her. She is a tech co-founder. अच्छा, okay. But she is a pass out from Tata Institute of Social Sciences. So ये she also- entrepreneurship जो है वो खून में है या how बिल्कुल is भी this- नहीं है खून में. हमारा परिवार बड़ा सेफ तरीके से. My grandfather was a government servant. My father was a government servant. But I think they solved. My grandfather solved for means of living. My father solved for standard of living. We three are working for quality of living. Wonderful. I That's love how that. I love that. That's how the thing is. So Yeah, so कुछ I think एक safety net होता है तो शायद एक ऐसा सेफ्टी step- नेट होता है. लगता है कि यार चैलेंज करो खुद को. तो आई गेस वो सब में ही है. And not just 3 of us, but my cousins also. Right. They are also founders of respective companies. Wonderful. So So Gladful, how did the yeah. purpose So behind Gladful? this I joined Instacash. Then I joined Winzo Games. अच्छा, okay. Winzo Games Yeah. में so I was working with Pawan and Soumya. Great, मतलब क्या जबरदस्त founders हैं वो दोनों. Okay. They worked together in Zostel and Zorooms also. Right. So Pawan was also a founder of Zostel and Zooroom. I worked with him for a year. Then जिसमें मैंने I worked in content acquisition, turning games into real money games. And उस time COVID आया and I had to shift due to some personal reasons. Okay. So that's why I was working somewhere for a very brief period. Then by that time Parul was here and lockdown happened. She was working in Cadbury for the past 15 years. अच्छा. And she rose from say SO to director level. So we have seen that journey of Parul because she was the first one moving outside Jaipur amongst the 3 of us. Then she was like, yaar bahut ho gaya. I want to do something in the food world because I am familiar to that from the past decade and a half. Food समझ आता है. Food समझ में आता है. I'll do this. So I was like, ठीक है मैं भी करता हूँ. Okay. अच्छा. तो that's how it started. Okay. कि मैंने बोला, see, you be the brain. I'll move things. मतलब that's what I know. I'll grasp it quickly because I worked in tech में थोड़ा बहुत किया है, थोड़ा बहुत gaming में कर लिया है. तो let's say so till 30 I had allotted my time for this decade to experiment, explore and learn. Okay. मैंने बोला बेसिक नौकरी तो चलो लगी जाएगी, तो पहले सीख लेते हैं अच्छा सा अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करके. That's what the thing. That's how Gladful started for me. Okay. And I felt very close to it because
जब मैं ड्यूरिंग कोविड एंड ड्यूरिंग माई कंसल्टेशंस विद डॉक्टर लेटर ऑन आफ्टर पैनक्रियाटिस ऑल्सो, तो क्या होता था कि वो यही पूछते थे डाइट का क्या पैटर्न है, इज इट अच्छा। हैवी इन प्रोटीन. अच्छा। सी इन एक वो चीज़ वो बार बार इनग्रेन थी दिमाग में कि प्रोटीन हैवी रखो डाइट को, प्रोटीन हैवी रखो डाइट को. समझ में नहीं आता था कि बार बार क्यों बोलते रहते हैं. Then when Parul stated this about Gladful ki 80% of Indians are deficient in protein, this that's when it clicked again. Okay, this was always in the back of the mind, and because I am a diabetic, it really resonated with me. Ki, okay, this seems like a purpose meeting a chance. If I ask you a little more, Abhi, your financials are not public, so are you profitable? Are you making money? Are you Not at burning the right moment, but yes, we'll be CM2 positive in the next 5-6 months. now? Wow. Okay. We'll That's just be within 2 covering. years. Yeah. So that's gonna happen. Lovely. So what's the goal now? So next year, what's the goal See, that you have in we'll mind? touch about be touching 10 CR on a yearly level Okay. this year. Next year we tend to triple it. Wow. We are launching a few products. So we also manage launches. हम ऐसा नहीं हम करते हैं कि 15 से ज़्यादा SKUs रखेंगे नहीं. Okay. हम लॉन्च करते हैं, 2 quarters देखते हैं. If we feel the trajectory is moving towards what we desired, we keep it. If it doesn't happen, then we phase out that product. Oh, so then you have to invest a lot in the development of the product also. वो तो नया ongoing product. process है. हम्म. वो तो आपके existing में भी तो development चल रहा है. आपने let's say आप spinach खाया, आपने खाया और 10 लोगों ने और खाया, 40% का unanimous एक feedback आया. मतलब उसमें weight है बात में, उस पर we start working. तो ऐसा नहीं है हम करंट बेचना ही बंद कर देंगे उसको, वो चलता रहेगा. अगर हमें वो लगता रहा कि हाँ हमारे आइटरेशन से वो कंज्यूमर कंप्लेन कम हो गई है, देन वी स्टॉप द आइटरेशन. और ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप फूड प्रोडक्ट में, बिकॉज हमें तो ये भी नहीं पता था कि सीजनैलिटी में भी दालों में और इसमें फ़र्क आ, स्पाइस के टेस्ट में फ़र्क आ जाता है. अच्छा. यस, बट ये लर्निंग आफ्टर 3 years है कि भाई किस सीजन में क्या वो रखना, किस में क्या. माइन्यूट डिफरेंस होता है 1-2% का ही, बट वो चेंजेस करने होते हैं. तो आइटरेशंस करंट प्रोडक्ट्स में भी चलते हैं और नए पे तो R&D होती रहती है. कई चीज़ें हम R&D कर लेते हैं, पैकेजिंग कर लेते हैं, बट हम लॉन्च नहीं करते. Okay. Why is that? Because even if it's viable to make it, but उसका business feasibility कम है at that moment. वो हमने बैंक बना रहे हैं हम उन प्रोडक्ट्स का जो हम R&D करके रख रहे हैं. जब हमें लगेगा फिट तब हम लॉन्च कर लेंगे. बट ये भी एक प्रेडिक्शन है या ये दिस इज डेटा ड्रिवन कि यार ये प्रोडक्ट अभी ना मार्केट ठीक नहीं है? कुछ एक स्नैक प्रोडक्ट हमने बनाया था, इट वॉज ₹40 इन वैल्यू पर सर्व. मतलब एक पैकेट आप इतना बड़ा आपको 40 रुपये में मिल जाएगा. बट क्योंकि हमारा सेल्स चैनल अभी उस तरीके का बना नहीं था, वी फेल्ट इट्स मोर लाइक एन ऑफलाइन प्रोडक्ट. क्योंकि अब ऑनलाइन बेचेंगे उसको तो जितना का वो प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा की शिपिंग लग जाएगी उसमें. दैट्स वाई वी पोस्टपोन्ड इट कि अभी हमारे सेल्स पाइपलाइन या चैनल्स उतने स्ट्रांग नहीं है. क्योंकि इस ऐसा प्रोडक्ट था वो कि डे 1 पे 5,000 दुकानों में जाने लायक था. इट वॉज एट पार विद The best of. the current products which were there in the market, which are still there in the market. The grammage was higher, the back of the pack protein content was higher, it had no preservatives. We made that product, it was hell tasty product. Okay. Still there in the bank, we'll launch it when the right time comes. Patience. I am going back to Amit Jain's suggestion. Yeah, Patience. because यार वर्किंग कैपिटल लग जाती है ना एक बार किसी भी प्रोडक्ट को आप लॉन्च करो. Yeah. पैकेजिंग आएगी, उसके लिए फिर आप शूट करोगे, लॉन्च करोगे, 10 जगह लिस्टिंग करोगे, मतलब आपको सैम्पलिंग करनी पड़ेगी. तो ये सब चीज़ों में फिर खर्चा लगता है. So we have to see कि what launch fits what time. Two things. One, I love the curiosity and the energy that you have. जिस energy से आप बात कर रहे हैं बहुत मज़ा आ रहा है. Second, someone who wants to start and go into a healthy food business, because I think this is a very growing business, growing category in India. बहुत जल्दी बढ़ेगा और जैसे जैसे disposable income बढ़ेगा, food पे लोग खर्चा करना शुरू करेंगे. And there are a lot of people who are helping this cause also, like you said, better for you food. One suggestion that you would give anyone who want to get into this business? Join us. Yeah. So yeah, देखो यार ऐसा नहीं है कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है. जो शायद MP, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब का टेस्ट है वो शायद
केरला का नहीं है या मेघालय का नहीं है या जम्मू एंड कश्मीर का नहीं है, वो भी बहुत बड़ी पॉकेट्स हैं इन अ वे, राइट? स्वीट करम कॉफ़ी है, उन लोगों ने साउथ इंडियन स्नैक्स करे, केरला बनाना चिप्स जो है या वो एक और ब्रांड है, तो उन्होंने भी अब मार्केट उसका उसी ज्योग्राफी में है, राइट? जैसे ऊपर मखाने चलते हैं, नीचे नहीं चलते। नीचे जहाँ पे भी मॉइस्चर ज़्यादा है ना, वहाँ पे मखाना अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, काम नहीं करेगा क्योंकि वो सिल जाएगा। बट वहाँ पे वो चलता है। तो जहाँ आप पुणे जाओ, बाकरवाड़ी चलेगी, चकली चलेगी, ठीक है। अभी अभी विप्रो ने एक ब्रांड चालू किया, ग्रैनम्मा, ओके, उसमें बाकरवाड़ी भी है, ये बहुत सारे अच्छे अच्छे स्नैक्स हैं, मुरुक्कू है। तो अब वो जो ये नीश पॉकेट्स हैं, हेल्दी हैं काफ़ी एरियाज में, हेल्दी स्नैकिंग है, कई तो रोस्ट करके ही बनने जा रहे हैं। सो यू हैव टू फाइंड मार्केट्स विच आर स्टिल अंडर रिप्रेजेंटेड, आई वुड से, एंड वहाँ पे भी आप अपना एक नीश बिल्ड करके एक बड़ा ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। बिहार से आता है मखाना, मगर आज यूएस तक में बिक रहा है, एंड दिस एक्सप्लोडेड एकदम से। आप पिछले 10 साल में मखाने का आप एक्सप्लोजन देखोगे विद द लाइक्स ऑफ मिस्टर It's मखाना crazy. एंड मैनी मकीनो है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। तो वो एक ट्रेंड बनने की देर है। जब आप अगर किसी भी चीज़ को देख सकते हो कि भाई 5 साल में ये प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है, इन्वेस्ट टाइम देयर। जैसे मैं कहूँगा चीज़ केक एक प्रोडक्ट है, चीज़ केक वॉज नॉट वेरी बिग 10 years ago, इट्स सडनली बिग। एक कौन सा चीज़ केक इन कंपनी है, सुपर, जोधपुर में एक लेडी है, मिस चीज़ केक। ओके, आप उनका एंगेजमेंट रेट देखना इंस्टाग्राम पे, क्रेजी। शी इज बिल्डिंग चीज़ केक इन जोधपुर, जहाँ पे ठीक गर्मी है, वहाँ वो चीज़ केक बेच रही हैं, एंड वो 1 करोड़ की सेल्स करने वाली हैं। सो आई एम सेइंग दिस इज ऑल्सो मूवमेंट ना। आपको बस मूवमेंट को भापने की देरी है कि भाई लोग भुजिया से क्रॉस्टिनी पे कब शिफ्ट हो रहे हैं। आज लोगों को वो हार्ड गार्लिक टोस्ट अच्छे लगने लग गए, कहीं से तो आ रहे हैं ना। वो मोमोज 15 साल पहले नहीं थे, आज दिल्ली में हर नुक्कड़ पर हैं। सो ऐसे आपको बतेरे ट्रेंड्स दिख जाएंगे जो आज नहीं है। और आज से सुशी, देयर आर नो एशियन सुशी बार्स इन द कंट्री लाइक 5-10 years ago। नीमराना में थे क्योंकि वहाँ जापानीज कंस्ट्रक्शन और वो सब वो है। सो ट्रेंड फ्रेश फूड्स में भी आए हैं, पैक्ड फूड्स में भी आए हैं। ये आपका फ्लेवर्ड योगर्ट, एपिगामिया, अनदर ग्रेट ब्रांड। सब लोगों ने कहीं ना कहीं ट्रेंड पकड़ा है, उस पर बिल्ड ऑन किया है इवेंचुअली। तो जैसे मुझे लगता है चीज़ है ना, आई थिंक इट्स स्टिल वेरी, आज भी आप रेस्टोरेंट्स में जाके बुराटा और वो खाते हो, कोई ब्रांड नहीं है जो आपको घर पे फ्रेश बुराटा दे रहा हो, मतलब मासी ब्रांड तो नहीं है अभी तक। अगेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी देयर, राइट? सो इज जस्ट, आई एम नॉट सेइंग कि एक चीज़ में आपको मिलेगा, 10 चीज़ हैं। इज जस्ट वेयर डज योर इंटरेस्ट लाई, व्हाट डू यू वांट टू सॉल्व, एंड गैप तो बहुत अच्छा है, मिल जाएगा। And someone who wants to start business, just not food business, but just business. देखो किस रिसोर्स बैकग्राउंड या नॉलेज बैकग्राउंड से आप आते हो, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। But आपको food का कोई ऐसा, you did not have any experience of food, right? Parul had that. Parul had that. So one co-founder needs, मतलब if it's from an industry, जरूरी नहीं है हो ही हो, Yeah. अगर होता है तो बहुत अच्छी हेल्प होती है। जैसे परफोरा करके एक ब्रांड है, दोनों ही कोई ओरल हाइजीन उस बैकग्राउंड से तो थे नहीं दोनों, जतन और तुषार, बट बिल्डिंग एन amazing brand. Robin from Conscious Chemist building an amazing brand, Robin and Prakhar. So ऐसे भी लोग हैं जो उस इंडस्ट्री से नहीं है, बना रहे हैं। तो एक इंटरेस्ट एरिया होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। आप पैशनेट हो या प्रॉब्लम आपको लग रही है यार यहाँ है और यहाँ पे एक सॉल्यूशन बन सकता है अच्छी इकोनॉमिक्स में, जिससे पैसे बनाए जा सकते हो, तो एक वो क्यूरियोसिटी लेवल तो बहुत ज़रूरी है। तो आई विल फर्स्ट गो फॉर द क्यूरियोसिटी लेवल, राइट? वो है कि नहीं है, प्लस भूख भी होनी चाहिए। पैसे के लिए अगर ना करो कि भाई ठीक है पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, बनना ही है क्योंकि बिजनेस कर रहे हो तो बनेगा ही, वो तो सेंस होगा, बट केवल वो नहीं होना चाहिए। फिर आप क्या होते हैं, प्रोडक्ट से बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हो। प्रोडक्ट के लिए थोड़ा पागलपन होना चाहिए कि यार इसको टेस्टी कैसे बनाऊँ, इसको और लाइट कैसे बनाऊँ, इसको और क्लीन कैसे बनाऊँ। ऐसे ही जो वो परफोरा में बना रहे हैं कि यार SLS फ्री बना दिया,
इसको और सस्ता कैसे बनाऊं, यू नो. सो यू हैव टू थिंक इट आउट, थिंक लाइक दैट. सो वो होना चाहिए. दूसरा, देयर इज नो हार्म इन वर्किंग इन द इंडस्ट्री यू वांट टू स्टार्ट समथिंग इन. कि लेट्स से जैसे इंडिया में कुछ सेक्टर्स मुझे लगते हैं फटेंगे. जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ पे कभी कम नहीं होगा, बिकॉज इंडिया इज वी नीड अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. एनर्जी, वी आर इन डेस्परेट नीड ऑफ नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज. इसमें आपके रिन्यूएबल एनर्जी वो बहुत, इट्स अ सेक्टर विच विल बूम, कंटिन्यू टू बूम फॉर अ लॉन्गर पीरियड. देन देर अभी भी ब्रांड्स बता रहा हूँ बहुत कम है. फर्स्ट चॉइस ऑफ वॉच आज भी इंडियन वॉच नहीं है आपकी, देख लो. फर्स्ट चॉइस ऑफ चॉकलेट भी आपकी इंडियन चॉकलेट नहीं है, ये भी देख लो. कैडबरी पे ही हाथ जा रहा है आपका. तो काफ़ी जहाँ जहाँ पे आपका फर्स्ट चॉइस इंडियन ब्रांड नहीं है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है. मैं तो ये मानता हूँ. लवली. तो इट शुड बी लाइक दैट कि मैं तो चाहता हूँ हर घर में हर प्रोडक्ट इंडियन हो. तो विल बी लाइक कंट्री लाइक यूएस यार. वी हैव द नंबर्स. आई नो. We just हमें बाहर need- जाने की जरूरत नहीं है. नहीं मार्केट है, हमारे पास हमारे बहुत मार्केट है हमारे पास. जब वो लोग यार एप्पल बना सकते हैं हमारे ही इंजीनियर्स को हायर करके, तो कहीं ना कहीं हम भी बना सकते हैं. मतलब ये बोलना कि चाइना हमसे सस्ता बना देगा, तो तुम उनसे अच्छा बनाओ. एप्पल बन ही रहा है ना महंगी कंट्री में, तुम बना लो. तो होगा, समय दो, सब होगा. बट हाँ, आई वुड से just be hungry for whichever sector you are, work in that industry, and then probably join hands with someone in things which you are not good at. Right. Lovely, Manu. I think lots and lots to take away from it. Patience, curiosity, passion. And I also got an answer for कि पैसे के लिए क्यों नहीं करना चाहिए. I think that is one big thing. You know, a lot of people ask कि यार वो business करना है, but पैसे के लिए करना है या passion के लिए करना है. जब तक passion के लिए नहीं करोगे तब चलो तक. पैशन आपको ये भी लग रहा है ना कि मोमेंटरी है, Yeah. बट आप अगर मान लो फर्नीचर बिजनेस में हो, तो आप इसी चेयर को कितनी और तरीके से रीडिज़ाइन करने का सोचोगे. यार कुशन का कलर ये होता तो इधर मैं 2 स्ट्राइप्स लगा देता, या इधर मैं एक वुडन हैंडल दे देता. तो आप जब उतावले होते हो ना कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ इसमें, इसको और डिज़ाइन, मतलब ये मैं नॉर्मल आइकिया से गौरी खान डिज़ाइंस पे कैसे लेके जाऊँ. Nice. यार यही रग देखो आपके वहाँ मिर्ज़ापुर में बनता है, यही जयपुर रग्स भी बेचता है. जयपुर रग 5-5 लाख के रग्स बेचता है, जस्ट बिकॉज एक थॉट है कि इसको ब्रांडेड कैसे बनाया जाए, इसको एक्सक्लूसिव कैसे बनाया जाए, ऐसा कैसे बना, प्रीमियम कैसे बनाया जाए. तो जब तक आपको प्रोडक्ट से प्यार नहीं होगा, इफ़ यू आर इन इट जस्ट फॉर मनी, तब तो आप केवल ट्रेडिंग एवेन्यूज सोचते रहोगे. इसको बेच देता हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूटर लगा लेता हूँ, इधर पहुँचा देता हूँ, मार्केट खोल, इधर दुकान खोल लेता हूँ. मगर जब आप प्रोडक्ट से प्यार करोगे तब आप भूल जाओगे ये सब. फिर बिकेगा माल, बट आपको राइट कम्युनिकेशन से बिक जाएगा वो तो. Lovely. Yeah. Thank you so much, Manu. I think once again, loved the discussion, had a lot of fun, and Thank you. took a lot of things for myself as well. So thank you once again Thank for you. doing this. Thank you. Thank you. For all the listeners, I don't think I need to conclude with anything. This was as much a interesting episode as it could be. Wait for more to come. Thank you for the next time.